हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग आंसर की यानी कि यहाँ से आंसर ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं और कितने स्कोर आपके आ रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक एक करके विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी और हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे कि कैसे क्या आंसर आया। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर P से N की ओर आपको यहाँ पर प्लस माइनस करके भी जाना है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो P से अगर हम P कितने में आता है 16 में आता है, 16 में याद है ना P। हाँ, 16 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा, -2 करेंगे n आएगा, z से -2 करेंगे x आएगा, q से -2 करेंगे o आएगा, क्योंकि q जो है 17 में और 17 से 2 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर दो दो माइनस करते हुए चलना है। आपको नंबर याद होगा तो तुरंत आप कर सकते हैं। जैसे कि f जो है 6 में आता है, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 में d आता है। सेम i से 9 में और 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर जी होगा। एस से हम लोग अगर 2 माइनस करते हैं क्यू होगा, के से -2 करेंगे, नंबर्स जो है पोजीशन -2 करेंगे तो यहाँ पर आई होगा। तो डी जी क्यू आई जिसमें है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर मैं फीमेल के लिए सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो पी और क्यू क्या है, यहाँ पर बहनें हैं और आर और एस जो है भाई है। आर के लिए मतलब मेल के लिए यहाँ पर स्क्वायर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो आर और एस क्या हैं, भाई हैं। आगे है पी की बेटी, पी की जो बेटी है आर की बहन है, यानी कि इसकी सिस्टर कोई है और इसकी बेटी है। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है इसका। तो एस से क्यू का क्या संबंध है। अब एस की माताजी हो गई यहाँ पर पी, और जैसे कि हाँ पी। अब मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, यानी कि आंट यहाँ पर चाची दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो आंट यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की एक व्यक्ति जो है 22 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे का पिता बना, यानी कि 22 साल किसी व्यक्ति का हो रहा था और उसका कोई एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा 7 साल का हुआ, यानी कि जो यहाँ पर फादर है उसका एज कितना हो रहा था, 32 हो रहा था, और उसका बेटा जब 7 वर्ष का हुआ, सन 7 वर्ष, यानी कि ये अभी प्रेजेंट टाइम का एज बता रहा है हुआ, तो उसकी पत्नी यानी कि जो ये उनके फादर है उनकी माताजी का जो आयु होगा वो कितना होगा, 35 वर्ष थी। पिता और माता की आयु में अंतर बताइए। तो पिता का आयु जो है ना वो बच्चा जब जन्म हुआ उस टाइम का है, और बच्चा का अभी 7 साल हो रहा है। तो 35 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 28 साल हो रहा होगा जब बच्चा का जन्म हुआ था, उस टाइम में उसकी मदर का एज। अब यहाँ पर 32 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि पिता और माता की आयु में अंतर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ऑप्शन बी, यहाँ 4 वर्ष का ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। आगे है सेम पैटर्न, आपको यहाँ पर वही करना है जो पहला क्वेश्चन था। RATION राशन का जो है इस तरह से इसको डिकोड किया गया है, तो आपको नंबर को भी डिकोड करना है। जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है सेम। तो यहाँ पर क्या फॉलो किया गया है, आर 18 में आता है और ओ 15 में आता है। तो -3 का पैटर्न चल रहा है, सभी नंबर से -3 को यहाँ पर -3 करके डिकोड किया गया है। तो एल आता है 12 में, 12 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, और 9 में क्या आता है, आई आता है। तो इसी तरह से यू आएगा 21 में, 21 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, और 18 में आर आता है। तो इसी तरह से हो जाएगा आर और एम 13, यहाँ पर जे होगा। बी से 3 माइनस हम करेंगे, बेग आएंगे तो यहाँ पर वाई होगा, बी होगा, देन ओ होगा। ये आंसर ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है यहाँ पर ए बी का अर्थ है ए को बी से गुणा करना। यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दे रही हूँ ताकि टाइम बचे और आप लोग जल्दी से मैचिंग वगैरह करके रेस्ट कीजिएगा। तो 10 × 10 होगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10, देन यहाँ पर +50 डिवाइड बाय यहाँ पर 10 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 50 होगा, अब यहाँ पर +5 होगा,
100 और 5 को हम ऐड करेंगे 105, 105 में से 50 घटाएंगे तो 55 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा कथन क्या कह रहा है कि बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है और एक राज्य में कोई बांध नहीं है तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर समस्या हो। निष्कर्ष क्या निकलेगा यहाँ पर कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। पी ने उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। नॉर्थ हमारा इधर है, पी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करती है नॉर्थ से साउथ की ओर। इधर आने के बाद वो दाईं समकोण दायां इसका इस साइड हो जाएगा राइट साइड। फिर वो क्या करती है दाईं और समकोण पर मुड़ी और फिर वो दाईं ओर मुड़ी। तो ये किस ओर जा रही है, किस दिशा की ओर चल रही है, तो नॉर्थ। ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है? आपको क्यूब नंबर याद है तो तुरंत ये क्लिक हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 होगा, डैश दिया हुआ है, 4 का क्यूब 64 होगा और यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है एक मेढक जो है 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं से फिसलन वाली दीवारों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हर बार मेढक 30 सेंटीमीटर कूदता है, हर बार वो 30 सेंटीमीटर कूद रहा है, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर जो है ना फिसल जाता है। सॉरी 5 नहीं 15, मतलब फिसल के आधा हो जाता है, मतलब आधा ऊंचाई की ओर जाता है। तो 30 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है ना 4.5 है, इसको क्या करना है हम सभी को, मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसके आसपास हमें जाना है ना, गुना करके। तो 15 से हम कितना को गुना करेंगे कि इसके आसपास डायरेक्ट नहीं पहुंचना है। तो यहाँ पर 28 टाइम्स अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 420। अब यहाँ पर 450 है, 420 से बचा कितना +30 बचा ना। तो और एक बार कूदेगा तो फिसल के नीचे नहीं आएगा, वो वहीं तक रुकेगा। तो यहाँ पर 28 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29 आंसर होगा। बहुत किसी का आंसर यहाँ पर 30 आया होगा, लेकिन 30 नहीं होगा, 29 होगा और 29 होगा और आंसर की भी आएगा तो आप लोग मैचिंग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको यहाँ पर अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा वाई वाला, तो आएगा नहीं क्योंकि डब्ल्यू पहले आता है। ऑप्शन 3 जो है ये पहले आएगा, यानी कि सी और बी एलिमिनेट हो जाता है। अब 2 ऑप्शन बचा है, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, 3 के बाद 2 आएगा, यहाँ पर 4 है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा आंसर। नेक्स्ट है कोई संख्या n जो है 9 को 99 बार लिखकर बनाई गई है। यानी कि 9 जो है ना हम कितना टाइम 99 टाइम क्या करते हैं उसको बनाते हैं, लिखते हैं। और n जो है वो 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए कोई भी नंबर अगर 6 बार हम उसको क्या करेंगे रिपीट होता है ना 6 बार कोई भी नंबर, जैसे कि 9999 करके हम 6 टाइम रिपीट करें और 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड पूरा मतलब हो जाता है। तो वैसे ही जो 99 बार जो है ना ये 13 से 96 टाइम में ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। रेस्ट कितना बचा 999, यानी कि 3 बार 9 बचा। अब इसको हमें 13 से डिवाइड करना है। 13 7 जा 91 होगा, यहाँ पर 8 और 9, 13 6 जा कितना होता है यहाँ पर हो जाएगा 78 होगा। और अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि n के किस मान के लिए संख्या 10⁻n + 1 के अंकों का योग 2 होता है। अब n 10⁻n है, वहाँ पर क्या पुट करेंगे और उसका जो योग है ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो 10 का पावर 0 + 1 करेंगे। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 रहेगा तो 1 होता है, +1 इसको ऐड करेंगे तो 2। 10 के अगर पावर में हम 1 भी रखते हैं +1 करते हैं तो ये 10 + 1 डिजिट को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर किसी भी वास्तविक संख्या
n के लिए, यानी कि फॉर एनी रियल नंबर n होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इतना तक आप सभी का सही हुआ होगा। अब ये जो नंबर दिया गया है 7 से विभाज्य है, जो अंक p है उसमें क्या वैल्यू होगा। तो अगर आप सारे ऑप्शन को पुट करके देखेंगे ना, तो यहाँ पर अगर 6 को हम पुट करते हैं तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, तो आंसर यहाँ पर b होगा। अब देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी पता है तो भी आप आंसर तक पहुँच सकते थे, और अगर डिविजिबिलिटी रूल से भी करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डंकी ब्रेज करता है, मंकी चैटर्स करता है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 17 + 17 5 सब में कॉमन है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होगा। उसी तरह से 18 का स्क्वायर जो है 324 होगा यहाँ पर। 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 257, और 5 जो है वो सब में कॉमन नीचे आ रहा है। नेक्स्ट है, एक कागज को मोड़ा जाता है और नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार काटा जाता है, यानी कि कटिंग करना है पेपर को। दिए गए उत्तर आकृतियों में से इंगित करे कि खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो खोलने पर जो ये इमेज है ना, इस तरह से दिखाई देगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज आपको क्या करना है, बनाना है। ग्रुप 649 है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो वाटर इमेज जब हम किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो टॉप वाला जो है बॉटम हो जाता है, बॉटम वाला टॉप हो जाता है, इस तरह से होगा, तो ये आंसर होगा। और अगर यहाँ पर मिरर इमेज बोलता तो ये वाला आंसर होता, लेकिन मिरर इमेज हमें नहीं पूछा गया है, वाटर इमेज पूछा गया है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इससे अगर देखें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 56 से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो 5, और यहाँ पर 335 और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 होगा। सेम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। 87 से अगर हम 45 माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, गुना यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर 84। अब देखिएगा क्या करना है, 180 से अगर हम 115 को माइनस करते हैं 5 होगा, 7 से 1 6, 65 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 0, और ये 130 आंसर ऑप्शन सी। और लास्ट यहाँ पर 2 और क्वेश्चन है जो कि यहाँ काउंटिंग फिगर करना, ट्रायंगल आपको यहाँ पर ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ आपको देखना है, कोई भी इस तरह का रहेगा ट्रायंगल, तो यहाँ पर कितना है 1 2, अब इसको ऐड कर देना है 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, कितना हो गया 4 हो गया। अब बड़ा जो है ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बड़े 2 ट्रायंगल हैं, अब कितना हो गया 6 हो गया, 6 7 8 हो गया। 8 के बाद ये 9 10 11 और 12, ये वाले जो बाहर निकले हुए ट्रायंगल, देन 12 तो हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है और ये साइड भी एक ट्रायंगल बना रहा है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम आपको बनाना है। एशिया कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट बड़ा सा है, इसके अंदर में क्या है, एक कंट्री श्रीलंका है, ये वाला श्रीलंका, और दिल्ली जो है ये एक सिटी है। तो ये अलग अलग हम इस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो मैं पेज में लिखी हुई हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कीजिएगा, या फिर लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और वो जो मैं कॉपी में बनाई हूँ पेन से हैंड रिटन, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी अदर जो सेक्शन है उसके भी आंसर आपको बताने की। ओके।